प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे रहा, आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। आज की रात आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करें जो कि भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। वो परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जब आप उसके पास आते हैं, हालेलुया, विश्वास से उसके पास आए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। वो हमारा प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की रात्रि आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे रहा, आपके जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। आज की रात आप जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। एक बार फिर आप सभी को शालोम। परमेश्वर का धन्यवाद करें जो कि भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। वो परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। जब आप उसके पास आते हैं, हालेलुया, विश्वास से उसके पास आए कि वो है और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबा शंदर रबो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ओ हम परमेश्वर का धन्यवाद करते प्रियो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा राजा है, वो हमारा स्वामी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। उसके भले कामों के लिए उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। उसकी स्तुति करे जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो थांदारला रबा रबा रला रबा शक्करला रबा। देव प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को शालोम, सभी को जय मसीह के। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे और आपको बहुत आयत की आशीष दे। और आज हम उस शिक्षा का जिसका हमने शुरुआत किया था, हम उसको अंत करेंगे, कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा लंबा मैसेज रहेगा, परंतु आप इधर उधर ना हटें, ना भगें, परंतु जरूर से पूरा मैसेज सुने। हालेलुया। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से उसे समाप्त करने की। हालेलुया। एक आराधना का गीत हम लोग गाएंगे और उसके बाद हम लोग फिर वचन में जाएंगे। हालेलुया। उससे पहले, वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आज अद्भुत चमत्कार को करे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में हम आपका धन्यवाद करते। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, पिताजी हम धन्यवाद करते। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम हमें दिया गया है, जिसके द्वारा पापों की क्षमा है, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा छुटकारा, जिसके द्वारा अद्भुत बातें होती है। हम यीशु के नाम में इस समय जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र का क्यों ना हो, इस समय सुनने वाले हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु आपकी शांति को, आपके अद्भुत छुटकारे को, आपकी आशीष को और आपकी विजय को और आपके उद्धार को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी। इसी समय इनके जीवन में प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा काम करे प्रभु जी, इन्हें फैसले की वेदी पर लाए प्रभु जी, और इनके जीवन में प्रभु आप उद्धार करे। आज की रात्रि में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत बातें यीशु के नाम में होने के लिए आपकी दया को चाहते प्रार्थना करते। अब तक आपने संभाला प्रभु, आगे भी संभाले और सुरक्षित रखें, यही हमारी प्रार्थना। अद्भुत चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। आज आप बहुत सारे लोगों से बोल रहे हो, बातचीत करने जा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने प्रेयर पार्टनर है प्रभु जी, उन सबको तेरे लहू में ढांपते प्रभु। जितने इस यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, सबको तेरे लहू में ढांपते प्रभु जी। हमारी यूट्यूब फैमिली को प्रभु आप बढ़ा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु जी आप हर एक को जय से जय, उन्नति से उन्नति में ले जाने वाले हैं, हम आपका धन्यवाद करते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते,
प्रभु सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। आइए गीत को हम लोग गाएंगे और उसके बाद हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, सच्चाई और जीवन है तू। प्रेमी प्रभु यीशु, सच्चाई और जीवन है तू। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, हालेलुया। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। प्रियो,
वो परमेश्वर की सदा स्तुति करें जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। आइए हम लोग आज बाइबल स्टडी में जाएंगे। जल्दी हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से और भी आगे हम कुछ कुछ बातों को सीखेंगे और उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर महान है और आदर और स्तुति के योग्य। सुनिए का बहुत ध्यान से। आत्मिक उन्नति की बुनियाद हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन से हमें मिलेगी। हालेलुया। अगर आप चाहते अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करना तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है, पढ़ना है, इसके अनुसार, इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में करना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। सबसे पहली बात हमने देखा था, हमारे जीवन के प्रत्येक भाग में यीशु मसीह को प्रभु बनाना है और उसका पूर्ण रीति से अपने जीवन को समर्पित करना। दूसरी बात हमने देखा था कि प्रत्येक ऐसे लोगों को, ऐसे समुदाय को, ऐसी जगह को हमें त्याग देना है जो यीशु मसीह को प्रभु तथा बाइबल को, वचन को नहीं मानते हैं। हमें त्याग देना है। तीसरी बात हमने देखा था, हमें अन्य भाषा बोलने के प्रमाण सहित पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाना चाहिए। हमें बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना। प्रियो, बहुत सारे लोग इन बातों में कंट्रोवर्सी करते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, उन सब बातों को छोड़ें, परंतु जो बाइबल बोलती है उसको करना है। हालेलुया। चौथी बात, हमें यीशु मसीह की आज्ञा मानकर पानी का डूब का बपतिस्मा लेना है। मसीह में नए जीवन के शुरुआत को सार्वजनिक रूप से हमको क्या करना है? घोषित करना है, उसकी गवाही देना है। पांचवी बात हमने देखा था, हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है और उसका अध्ययन करना है प्रतिदिन। मैं सोचता हूँ आप लोग ने शुरुआत कर दिया होगा। हालेलुया। प्रभु आपको निश्चय आशीष देने जा रहा है। जल्दी से छठवीं बात, अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हुए हमें प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताना। प्रतिदिन प्रार्थना में आपको समय बिताना है। प्रतिदिन उठते बैठते चलते फिरते आपको बोलना है, पिता धन्यवाद, पिता इन आशीषों के लिए धन्यवाद, इस पूरे महीने आपने संभाल कर रखा, आपका धन्यवाद, आपने अद्भुत रीति से चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आप जॉब पर लेकर जा रहे हैं, इस महीने की सैलरी के लिए धन्यवाद, और आने वाले महीने में आप उससे भी बढ़कर देने जा रहे हैं। आप प्राइवेट में हैं, बोलो प्रभु मेरा टारगेट आप पूरा करने जा रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता, मेरी सोच समझ से बढ़कर आप मुझे देने जा रहे हैं, धन्यवाद। जिनके पास जॉब नहीं, आने वाले महीने में आप एक नई जॉब में जाने वाले हो। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। सातवीं बात, हमें किसी के प्रति क्षमा ना करना, नाराजगी, कड़वाहट से छुटकारा पाना चाहिए और मुक्त रहना चाहिए। ऐसे लोगों को क्षमा कर दो और ऐसे लोगों को अपने जीवन से उनके प्रति कड़वाहट को निकाल दो, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन में रुकावट बनेगा। इसलिए छोड़ो, जाने दो और प्रभु में उन लोगों को क्षमा कर दो। जल्दी से आठवीं बात, हमें नए नियम की कलीसिया में शामिल होना है। ऐसी कलीसिया में शामिल होना है जो प्रभु के वचन का प्रचार करती है, दूसरा पवित्र आत्मा का आदर करती है, और तीसरा हमें नियमित रूप से मसीही लोगों के साथ संगति करना है, जिससे कि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके। जल्दी से उसके बाद हमने 9वां पॉइंट देखा था, हमें गलत मित्रता और अधर्मी संबंधों को जो परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने के से बाधक बनते हैं, उन्हें तोड़ देना चाहिए और मसीह की देह के सभी संबंधों को बनाना चाहिए। हालेलुया। ये 9 पॉइंट हमने देखा था, पर आज हम उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट अब देखने जा रहे हैं। 3 पॉइंट हैं जिसको हम कोशिश करेंगे कि हम आज बहुत जल्दी हम इसको समाप्त करें, और हम कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से कि आप इन वचनों को अच्छी तरीके से सीख सकें। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से मैं आज आपको एक और बात को बताना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और दोधारी तलवार से भी चोखा है। हालेलुया। वो गांठ गांठ, गूदे गूदे को वार पार छेदता है। प्रियो, आज की रात्रि मेरा परमेश्वर आपको इन वचनों से बोले और बातचीत करे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
10वां पॉइंट है, हमें परमेश्वर के सब हथियार धारण करना चाहिए और परमेश्वर के वचन व यीशु के लहू से परीक्षा का सामना करना चाहिए। बहुत ध्यान से आज से इस वचन को सुनिएगा। आने वाले दिनों में ऑल ओवर इंडिया ही नहीं परंतु वर्ल्ड में एक आत्मिक जगत में विच क्राफ्ट होता है, बहुत ज्यादा दुष्ट शक्तियों का कार्यक्रम होता है। और मैं आज आप लोगों को इस बात को बताना चाहूंगा। कल से ठीक 9 बजे हम लोग लाइव हुआ करेंगे। मैं चाहूंगा एक भी व्यक्ति मिस ना करे। अगर आपको रात में बुरे सपने आते हैं, आपके घर में जादू टोना किया गया है, आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ गई है कि आप कहीं से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो आपको ये प्रार्थना में जुड़ना अनिवार्य है। अनिवार्य है, ऑप्शन नहीं है, ये आपके पास अनिवार्य है। आप ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं कभी और सुन लेंगे। अगर आप जुड़ेंगे आप निश्चय छुटकारे को पाएंगे। और अगर आप नहीं जुड़ना चाहते तो आपकी मर्जी। शत्रु आपको मारे कूटे, आपके जीवन में ऐसे कार्य को करे, फिर आप नहीं बोलना, ठीक है? तो आपको जुड़ना है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हमें परमेश्वर के सब हथियार को धारण करना चाहिए। और बोलता है परमेश्वर के वचन यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लगाते हुए, परमेश्वर के वचन को लेते हुए हमें परीक्षा का सामना करना है। आने वाले दिनों में लगभग 2 महीना बहुत खतरनाक रहता है। पूरे विश्व में विच क्राफ्ट होता है, ठीक है? और ये जो समय होता है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं परंतु हिंदुस्तान के बाहर भी, आपको मालूम हिंदुस्तान में अलग प्रकार के कल्ट हैं तो बाहर अलग प्रकार के हैं। और इन दिनों में भूत सिद्धि करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, जादू टोना करने वाले, काला जादू सफेद जादू करने वाले लोग, ऐसे लोग जो वो एक्टिव हो जाते हैं। अभी मुझे आप लोग अगर सुन रहे हैं, मैं आज आपको एक बात बिल्कुल क्लियर बता दूं, आने वाले दिनों में बहुत सावधानी से आप घर से निकलना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट होएगा। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में आपको चोट लगेगी और आपका ब्लड निकल जाएगा। जाने और अनजाने में आपके ऊपर कहना चाहिए शत्रु का ऐसा अटैक होएगा उन स्पिरिट के कारण जिनको आपके पूर्वज पहले पूजा किया करते थे, उनकी आराधना करते थे, और उसके कारण आपके ऊपर वो स्पिरिट दोबारा से हमला करेगी। क्योंकि आप यीशु के लहू में छुपे हुए नहीं हैं, आप उसके वचन को लेकर नहीं आगे बढ़ रहे हैं, और आप उसके कहना चाहिए अस्त्र शस्त्र को आपने धारण नहीं किया है, आपके ऊपर इजी वे में वो अटैक करेगी और कई लोगों को किल करने की कोशिश करेगी। इसलिए आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। मैं ऑनलाइन में बहुत खतरनाक प्रचार कर रहा हूँ, ठीक है? और ध्यान से सुनिएगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10 वचन से लेके 18 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय, हालेलुया हालेलुया, और उसका 6 पद से लेकर, हालेलुया, 6वें अध्याय से उसके 10वें पद से लेकर 18वें पद तक क्या लिखा हुआ है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। क्या बोल रहा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अपन काय में बलवंत बन रहे हैं? दूसरी बातों में हमें बलवंत बनना है परमेश्वर के वचन में, हालेलुया। और उसके बाद बोलता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हालेलुया, जो आकाश में है, मध्य आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर
स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागृत रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन, हालेलुया। सब पवित्र लोगों के लिए निरंतर विनती किया करो। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर चाहता है आप में से हर एक व्यक्ति को बचाना, सुरक्षित रखना, जीवित रखना, भला चंगा रखना, जय से जय और उन्नति से उन्नति में ले जाना चाहता। आपके काम धंधे परमेश्वर चाहता कि वो फूलते फलते और बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर पिता चाहता आप सिर रहें, पूछ नहीं। आप हमेशा आगे रहें, पीछे नहीं। आप हमेशा ऊपर रहें, नीचे नहीं। आप हमेशा देने वाले बने, लेने वाले नहीं। परंतु कई बार हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। परमेश्वर बोल रहा है अस्त्र और शस्त्र धारण कर लो, ये सारे आत्मिक हथियार बांध लो। आज आपको मालूम बहुत सारे मसीह लोग आत्मिक युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए शत्रु अटैक करता है। जब अटैक करता है तो वे हार जाते हैं। मैं बहुत सारे अपने रिलेटिव लोगों को, अपने कहना चाहिए साथ में काम करने वाले लोगों को, कलीसिया में आने जाने वाले लोगों को, अपनी ही कलीसिया नहीं परंतु दूसरी कलीसिया में भी जाने वाले उन विश्वासियों को, पुराने लोगों को, मैं सबको बहुत अच्छे से मैंने एनालिसिस किया है। बहुत ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग ना अपनी बीमारी की बातें ज्यादा करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ की बात नहीं करते, छुटकारे की बात नहीं करते, चंगाई की बात नहीं करते, अद्भुत चमत्कारों की बात नहीं करते, परंतु वे हमेशा बात करते हैं बीमारी की। हालेलुया। वे हमेशा बात करते हैं उन तकलीफों की, आपको मालूम है, गोलियों की बात करते हैं, परंतु कभी नहीं बात करते कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। हम शैतान के विरुद्ध में कभी अपने मुंह से गन लेकर खड़े नहीं होते कि हम तुझको हरा दें, परंतु हम खुद हार जाते। भैया क्या करें। मैं एक बात बोलूं, हम मसीह लोग, हम डरपोक नहीं हैं। हम संसार के जैसे गाली बकने वाले, लड़ाई करने वाले, तलवार और बल्लम भाले और कहना चाहिए नाना प्रकार की चीजें यूज करने वाले लोग नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के सामर्थी वचन को इस्तेमाल करके अपने शत्रु के ऊपर जय प्राप्त करने वाले लोग हैं। क्यों हारते हैं? क्यों आप हार रहे हो? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज परमेश्वर चाहता आप आत्मिक युद्ध के लिए अपने आप को झोंक दें। हालेलुया, हालेलुया। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 10 उसके 13 में बोलता, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आज आपको मैं एक बात बताऊं, परमेश्वर कभी भी आपको परीक्षा इतनी बड़ी नहीं देगा जो आप सह ना सको। आपको छोटे छोटे टेस्ट पास करना है। एक बच्चा कहना चाहिए LKG, UKG, KG1, KG2 और उसके बाद उसका जीवन शुरू होता, फिर धीरे धीरे परीक्षा देते 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 आगे क्लास में जाते जाता है। जितना टेस्ट देता है उतने ही उसके जीवन में टेस्ट को पास करना पड़ता है, और उसके जीवन में कहना चाहिए वो नए लेवल पर जाता, नई क्लास में जाता, नई कॉलेज में जाता, नया प्रमोशन उसको मिलता है। और अपन मसीह लोग बिना टेस्ट के सोच रहे हैं हमारी टेस्ट मनी बन जाए, बिना टेस्ट के हमें ट्रॉफी मिल जाए। कैसे मिलेगी प्रियो? हमें वचन का ABCD नहीं आ रहा है और हम बोल रहे हैं प्रभु हमको विजयी कर दे। क्यों प्रभु आपको करेगा? प्रभु बोल रहा मेरे बेटे मेरी बेटी, ये वचन और मेरा लहू, मेमने का लहू है जिसके कारण तुम उस शत्रु पर जय को प्राप्त करोगे। परंतु हम इन आत्मिक हथियारों को नहीं बांधते हैं, और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन को लेकर हम कभी भी शत्रु के ऊपर अटैक नहीं करते हैं।
आपको मालूम है यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, और उसने जब शैतान ने उसकी परीक्षा किया तो उसने उसको कहा लिखा है, लिखा है और लिखा है। आपको मालूम है उसने एक ही बात उसको बोलना शुरू किया। यीशु मसीह टच से मस नहीं हुआ, यीशु मसीह उसकी बात में कहना चाहिए गिरा नहीं। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह वचन को जानता था। हालेलुया, आज यीशु मसीह मुझसे और आपसे चाहता है कि हम वचन को पढ़ें और वचन का अध्ययन करें। बोलता तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। आने वाले महीनों में, आने वाले दिनों में आपके ऊपर ज्यादा परीक्षा नहीं आएगी, परंतु तैयारी करो। अगर आप परीक्षा में चल रहे हो तो जीतना आपका काम है, मेरा और आपका काम जीतना है। हालेलुया, हम हारने के लिए, हम लूजर नहीं, हम विनर हैं। हालेलुया, हम विनर हैं प्रियो। बोले मैं विनर हूं, मैं विजयी हूं यीशु के नाम में। आमीन। और देखिए वो यहाँ पर क्या बोलता है, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 7वें वचन में बोलता है इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आमीन। हम कई बार परमेश्वर के अधीन नहीं होते हैं। आपको मालूम है जब हम परमेश्वर का वचन के और परमेश्वर के अधीनता में आ जाएंगे, वो शुद्धता, वो पवित्रता, वो आत्मिक हथियारों को बांधे हुए जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम चल रहे हैं ना, तो क्या बोलता, सुनना बहुत ध्यान से, और शैतान का सामना करो और वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको मालूम है आप अधीन हुए परमेश्वर के ना, जब आप शत्रु का सामना करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे ना, आप जब उसको पंच मारेंगे, एक ही पंच में वो आपके सामने से भागेगा। हालेलुया, आपको मालूम है वचन रूपी पंच आप चलाएंगे, वचन रूपी गोली आप उसको मारेंगे, ठक ठक। हालेलुया, हालेलुया, आपके मुंह से इतने वचन निकलना चाहिए कि शैतान आपके सामने खड़ा ना रह सके। हालेलुया, आपका कोर्ट केस है परंतु आपको मालूम ही नहीं है कि कोर्ट केस में बोलना क्या है। आपको बीमारी है परंतु आप बीमारी के विरुद्ध में वचन बोल ही नहीं पा रहे हैं। आपके विरुद्ध में कमी घटी आ गई है परंतु आप कमी घटी का विरोध नहीं कर पा रहे वचन को बोलकर। हालेलुया, इन वचनों को आपको ध्यान रखना। आपकी परीक्षा हो रही है, अब आपको उन वचनों को ढूंढना है और अपनी परीक्षा में शैतान का सामना करना है, परीक्षा में दृढ़ खड़े रहना है और शैतान का सामना करना है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया, जल्दी से एक और वचन बोलता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। 1 कुरिन्थियों 15:57 हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। प्रियो, आप जीतने के लिए बुलाए गए, हारने के लिए नहीं। कभी हार की बात नहीं करना। मैं मेरे चर्च में, मैं अपने चैनल पर लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, आप विनर हैं, लूजर नहीं। हमेशा अपने आप को बोले, प्रभु मैं आप विनर हूँ, मैं विजयी रहूंगा, मैं विजयी रहूंगी। आमीन। हमेशा घोषणा करे। परमेश्वर ये साउंड सुनना चाहता अपने बेटे बेटियों का। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, परीक्षा अपने आप में पाप नहीं है। परीक्षा में गिरना और उसकी ओर बढ़ना, उसमें होना पाप है। अगर आप परीक्षा में गिर जाते हैं, हार जाते हैं, किसी ने आपको बोला सिगरेट पी ले जवान, और आपने मना करते 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 अरे कोई नहीं देख रहा, पी ले, और आप सिगरेट पी लिए, मतलब आप उस परीक्षा में गिर गए। शराब पी ले, आपने मना करते करते अरे कोई बात नहीं, चल आज पी लेता, कल से छोड़ दूंगा, आप उस परीक्षा में हार गए। इस बात को ध्यान रखना, इस परीक्षा में आप गिरे हैं, आपको ध्यान रखना है। बोलता परीक्षा हमेशा हमारे सोच विचार से आरंभ होती है, हमारे थॉट से आरंभ होती है। आपको मालूम यीशु मसीह को शैतान ने बताया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से है जिससे वो जीवित रहेगा। आपको मालूम उसको क्या बताया, पत्थर दिखाया, बोले इस पत्थर को कह रोटी बन जा। आज मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार आपके विचारों में लेकर अरे मैं तो यीशु के पीछे चलती हूँ, मैं कैसे हार सकती हूँ।
अरे आप विजयी हो, परंतु विजयी होने के लिए आपको आगे बढ़ना है ना। आप सिस्टम के विरोध में नहीं जा सकते हो। आप एक बार की प्रार्थना में विजयी नहीं हो सकते हो ना। आपको बार बार शैतान का सामना करना, प्रहार करना, उसको मारते रहना है जब तक वचन से है और यीशु मसीह के लहू से आपको उसको घुड़कना है, जब तक वो आपके जीवन से भाग नहीं जाए। उन जादू टोनों का सामना करना है, उनके विरुद्ध में प्रार्थना करना, उस कमी घटी के विरुद्ध में प्रार्थना करना है, ताकि वो आपके जीवन से चली जाए। आमेन। अब तब आप देखेंगे अपने आप विजयी रहेंगे। आपको मालूम है, सोच विचार से प्रारंभ करती है। कई बार आपका थॉट आपको हार दिला देता है। कई बार आप बोलते मुझसे नहीं हो सकता, और आप वास्तव में फिर आप वैसा नहीं कर सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार मैं एक परिवार में गया, एक बहन की मैं काउंसलिंग कर रहा था, उसका हस्बैंड था, उसके बच्चे थे, वो थी, और मैंने उसको बोला कि बहन, आपकी जॉब में अगर आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप वचन को बोलो। लोग जब आपको बुरा भला बोलते हैं तो आप उनका सामना करो, यीशु मसीह के वचन को बोलो। उनने एक ही बात बोला, भैया आप पुरुष हैं, आप जेंट्स हैं, मैं लेडीज हूँ, मैं नहीं बोल सकती। मैंने उनको एक ही बात बोला, मैंने बोला फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। अब मैं उतर के आ गया उनके घर से। और ध्यान से सुनिएगा, कुछ समय के बाद वो बहन वहां पर नहीं रह पाई, क्योंकि उसने उस परिस्थिति का सामना करना नहीं चुना। उसने अपने जीवन में पहले ही हार मान ली। आपको मैं एक बात बताऊं, जो डर गया वो मर गया, जो हार मान लिया वो उसकी कहानी खत्म। मसीह जीवन में जब आप आए हो ना, मिनिस्ट्री में आए हो, यीशु के पीछे चलने के लिए आपने निर्णय लिया है ना, तो पीछे मुड़कर मत देखना। आपको मालूम है, लूत की पत्नी के समान पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक बात याद रखना, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहना। जो ऑथर ऑफ फिनिशर है, जिसने शुरू किया वो ही अंत करेगा। उसकी ओर ताकते रहना, वो विजयी करेगा। हालेलुया। जब मैं सेवकाई में आया, बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्ञान दिया। बोले आप मॉर्निंग में इधर जाओ, इवनिंग में आप अपना चर्च लगाओ। मैंने बोला नहीं, एक निर्णय, समझ रहे, सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी कोई बात नहीं, मैं अपने प्रभु के साथ अड़ा और खड़ा रहूंगा। जिसको विरोध करना कर ले, उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। मैं बहुत खतरनाक बोलता, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरा प्रचार बहुत खतरनाक है। विरोध जो भी व्यक्ति करेगा प्रभु के वचन का, सेवा का, खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए आज की रात्रि इस बात को बोल रहा हूँ, विरोध जिसको करना कर सकता, खुला चैलेंज है, परंतु जिस प्रभु ने बुलाया है वो आपका सामना करेगा, क्योंकि मैंने वचन बोलकर हर चीज को शुरुआत किया है। हालेलुया। इसलिए आड़े और खड़े रहें, भागे नहीं, डरे नहीं, कमजोर नहीं पड़े। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। कई बार आप सोचते होंगे, भैया हम अकेले हैं। अरे हम तो छत्तीसगढ़ में हैं, हम तो पंजाब में हैं, हम तो यूपी में, हम बिहार में हैं, हम दिल्ली में, हम सब अकेले हैं, हम कैसे करेंगे? स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है। उसका एक दूत, उसके पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि 1,85,000 को खत्म कर सकता है। आपको मालूम है, वो आपकी दाईं और बाईं ओर रहता है। 2 दूत मतलब एक शहर खत्म, समझ रहे हो? छोटे छोटे शहर खत्म। आपको मालूम है, ये सामर्थ परमेश्वर ने देकर रखा है। आत्मिक जगत में आप स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। यहाँ पर बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से, सो विजय की कुंजी यही है कि इसका सामना वहीं पर करे। हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए। हालेलुया। अपने जीवन को अनुशासित करना चाहिए, और पाप में विचारों को हमें दूर करना चाहिए। आपको मालूम, पाप के विचार के कारण लोग हारते हैं, पाप के कारण ही उनकी हार होती है।
इसलिए वो विचारों को, वो थॉट को, वो गलत बातों को आप छोड़ दे। और उसके बाद बोलता, सुनिए को बहुत ध्यान से, आपको मानो परीक्षा पर सफलतापूर्वक विजय पाने के लिए हमें स्वयं को इन बातों के द्वारा सुसज्जित करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब आप अपने जीवन में हानि, और कहना चाहिए ऐसी हानि वाली बातों से बच सकेंगे। प्रभु आपको ऐसे विरोधी से बचा सकता है। हालेलुया। जल्दी से बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। सबसे पहली बात, हमें शैतान के राज्य से दूर रहना चाहिए और उसके द्वारा नियंत्रित स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। इन दिनों में बहुत सारे मसीह लोग ऐसे स्थानों से दूर रहे, ऐसी जगहों से दूर रहे जहां पर नहीं जाना है, उन स्थानों में नहीं खाना है, उन स्थानों में नहीं खेलना है, उन स्थानों में वो काम नहीं करना है जो वे लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आपको वो चीजें नहीं खाना है, नहीं खेलना है, और उन चीजों को नहीं यूज करना है। हालेलुया। अगर आप करेंगे, आपको शत्रु फाड़ खाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन बोलता है शैतान के राज्य से दूर रहें, उन चीजों से दूर रहें। जब मना किया जा रहा है ना, नहीं मतलब नहीं। दूसरी बात, हमें वचन तथा प्रार्थना द्वारा अपने आत्मिक जीवन को मजबूत रखना चाहिए। शुरू हो जाओ प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, वचन की घोषणा करने के लिए। प्रतिदिन 2 से 3 चैप्टर पढ़ना शुरू करें, कोशिश करें। पहली शुरुआत 10 से 15 मिनट वचन पढ़ने से शुरुआत करें और फिर इसको बढ़ाते चले। आपको मालूम है, गोली आपको चंगाई नहीं देगी, ये संसार के लोग आपको विजय नहीं दे सकते। परमेश्वर का वचन आपको विजय दे सकता है। आपकी कमी घटी को परमेश्वर का वचन दूर कर सकता है। आपको मालूम है दाऊद क्या बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो है आपकी कमी घटी को दूर करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से तीसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक पापपूर्ण विचार को हराकर निकाल बाहर करना चाहिए। ऐसे विचार, ऐसी थॉट्स हमारे जीवन में आती हैं जो हमें हरा रही हैं, जो हमें गिरा रही हैं, जो हमारे जीवन में कहना चाहिए पाप की ओर हमें अग्रसर करा रही है। उसको हराओ और उसको बाहर भगाओ। हालेलुया। उसको भगाना आपका काम है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम बहुत सारे मसीह लोग सुनना ही नहीं चाहते वचन, उनके जीवन में इसलिए चमत्कार नहीं हो रहा, इसलिए आशीष नहीं आ रही, इसलिए चंगाई नहीं मिल रही, इसलिए उनकी परिस्थितियां नहीं बदल रही, क्योंकि वचन से दूर है। हमेशा कंफर्ट जोन में आपको कभी भी विजय नहीं मिल सकती है। आर्मी को लड़ने के लिए जाना पड़ता है मैदान जंग में। हालेलुया। आप कल से एक मैदान जंग में होगे, और आपको मैं एक बात बोलूं, जो जीता वही सिकंदर। समझ रहे हो, आप जीतने के लिए बुलाए गए, आप मसीह के एक बड़े योद्धा हो, और आप मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हो। आप हारने के लिए नहीं, परंतु जीतने के लिए बुलाए गए हो। इसलिए अपनी जीत को सेलिब्रेट करो। हालेलुया। गाओ, सेलिब्रेट 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 द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आप अभी से सेलिब्रेट करो, क्योंकि आप एक विजयी हो। हालेलुया, हालेलुया। आज से अपने जीवन में इन सारी बातों को ध्यान दे। चलिए चौथी बात, हमें स्वयं पर हर एक चीज से बचना चाहिए। हमें स्वयं उन हर एक चीजों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए जो हम पर शैतानी प्रभाव डालती है, जैसे संगीत, जैसे टीवी, जैसे सिनेमा, जैसे किताबें, जैसे पत्रिका, जैसे इंस्टाग्राम, जैसे यूट्यूब, जैसे गंदी पिक्चरें, जैसे गंदी संगति, जैसे गंदे दोस्त, जैसी गंदी जगहें। ऐसी जगह हमें जाने से बचना चाहिए, रुकना चाहिए, और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहिए। तब हम परमेश्वर के इन हथियारों को बांधकर जब हम शैतान का सामना करेंगे, तो हमारे सामने से भाग जाएगा।
हालेलुया। जल्दी से 11वीं बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमें अपनी कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में अपने दशवांश को देना जरूरी है। जब हम अपने दशवांश को देते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और उन अभिषिक्त सेवकाइयों को भी दान देना चाहिए जो बिना कोई समझौते किए बिना परमेश्वर के वचन का प्रचार करती और सिखाती है। कई बार हमने बोला हमें कुछ चीजों की जरूरत है, परंतु लोगों ने अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को नहीं खोला, परंतु जिन्होंने खोला प्रभु उनको बहुतायत के आने वाले दिनों में आशीष देगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको उन सेवकाइयों में देना है, आपको कलीसिया में अपना दशवांश देना जरूरी है। कई बार आप क्या सोचते हो, आपके ऊपर बीमारी का अटैक हुआ, शत्रु का अटैक हुआ, आपके जीवन में कमी घटी आ गई, आपके जीवन में आपके कहने चाहिए आप कर्ज में फंस गए, आपका लोन आप नहीं चुका पा रहे हो, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा है, अचानक से आप बीमारी के बिछौने पे पड़े हो, या एक बीमारी और बीमारी में आपका पैसा जा रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के भवन में नहीं डाल के आपने वो पैसे को खा लिया है। बाइबल बोलती बीज, जो बीज होता है ना, भेंट मार्ग खोल देती। आपने क्या किया? उस भेंट को ही खा गए। जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, बोलता है सारे दशवांश से परमेश्वर के भवन में ले आओ, आपने क्या किया? नहीं दिया। इसीलिए आपके जीवन में परेशानी शुरू हो गई। ये बहुत धीरे से शत्रु का अटैक होता है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए आपको देना जरूरी है, इसलिए आपको सपोर्ट करना जरूरी है, आपको कलीसिया में सपोर्ट करना जरूरी है, सेवकाइयों में सपोर्ट, जहाँ सच्चा वचन प्रचार। और हमने बोला ना, हम मिलावटी वचन नहीं प्रचार करते। जो वचन प्रचार कर रहा है ना, डंके की चोट पर कर रहे हैं, डंके की चोट पर इस बात को बोल रहे हैं। मलाकी 3 उसके 10 में बोलता है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आपको मालूम है क्यों नहीं आपके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा हो रही? क्योंकि आप अपना जो दशवांश था वो नहीं दिए। आपने एक बार दिया और आपने 4 महीने गायब हो गए। एक बार आपने कहना चाहिए दिया। आप स्कूल में ऐसा करते कि अपने बच्चे की एक बार फीस देते और उसके बाद गायब हो जाते 6 महीने के लिए। जब पकड़ में आते ना, तो आपसे अगला पिछला सब वसूल किया जाता। परंतु प्रभु के भवन में आपके ऊपर कोई लगाम नहीं लगा रहा ना, तो इसलिए लोग देना नहीं मांगते। देखिए, आपको परमेश्वर के राज्य में बोना है, आपको परमेश्वर के राज्य में बढ़कर देना है, क्योंकि जब आप देते हैं आपके लिए मार्ग खुल जाता है। बोलता है ऐसा करके मुझको परखो। आपने दिया नहीं तो आपके जीवन में आशीष कहाँ से आएगी? सुनना बहुत ध्यान से। बोलता है ऐसा करके परखो कि तुम्हारे लिए, बोलता है आकाश के झरोकों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर बोल रहा, मैं नहीं। आपको मालूम है, कई बच्चों से हमने बोला आप रेगुलर अपना दशवांश भेजो। कई लोगों को हमने बोला आपकी मैरिज नहीं हो रही ना, आप अपना बीज रेगुलर बो, बिना रुके। आपका रिचार्ज नहीं होता, मत करो। आप कॉस्मेटिक नहीं खरीद सकते हो, मतलब आप स्किप कर सकते, कर दो। आपकी महंगी महंगी चीजें मत लो, आप पहले परमेश्वर को दो, क्योंकि वो आपके लिए मार्गों को खोल देगा। आपके पास संतान नहीं है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हो, आप वहां जाकर फीस देकर आते हो हजारों रुपया, टेस्ट लिखते हैं 10-10, 20-20, 25-25 हजार, 1-1 लाख का वो व्यक्ति कराता, परंतु परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज में 10 रुपए डाल रहा, 100 रुपए डाल रहा, 25 रुपए डाल रहा।
₹5 का सिक्का डाल रहा है, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, और फिर चाहता है कि परमेश्वर उसको अपरंपार की आशीष दे। क्यों देगा भैया? क्यों देगा? क्यों देगा? आप जाना किसी सट्टे खेलने वाले से पूछना, या किसी आप ऐसे व्यक्ति से जाकर पूछना जो बिजनेस में, अगर उसने 1 करोड़ रुपए लगाया है तो वो 1 करोड़ का 5 करोड़ बनाने की सोचता है। अगर सट्टे में उसने पैसा लगाया तो वो बोलता कि मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं सिखा नहीं रहा, मैं आपको संसार का नियम बता रहा हूँ। ये तो जीवित परमेश्वर है। आमीन। आपको मालूम है, लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं कि उनको मुनाफा मिले, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना। आपको मालूम है, 80 गुना, 80% उनको कहना चाहिए फायदा मिले, 70% फायदा मिले। परंतु परमेश्वर के राज्य में हम 10% देना नहीं चाहते, तो वो भी हमारे जीवन में फिर आशीष नहीं देगा। बोलता ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर, बोलता मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। अपन बोलते ना इफिसियों 1 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हालेलुया, पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। स्वर्गीय स्थानों में है, जैसे आप नीचे भेंट डालते हो प्रभु के भवन में, वो देख रहा है। स्वर्गीय स्थान से आपके लिए एक नया मार्ग खुलेगा, आपकी कैंटीन चलने लगेगी, अचानक से आपके ट्रक के काम बढ़ने लगेंगे, अचानक से आपके बच्चों की जॉब लग जाएगी। आप घर में एक अकेले कमाने वाले थे ना, आप कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने भेंट दिया है। अचानक से आपका जो पैसा कहना चाहिए गलत चीजों में जा रहा था, वो रुक जाएगा, और परमेश्वर आपको कहना चाहिए संपन्नता की आशीष देगा। अचानक से आपके कहना चाहिए फसलें हर साल कम होती थी, परंतु वो बोल रहा है मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी फसल को चट नहीं करेगा। वो टिड्डियां नहीं आएंगी आपके खेत में, आपके जीवन में वो अननेसेसरी कहना चाहिए शत्रु का अटैक नहीं होएगा। आपको मालूम है, क्योंकि आपने भेंट दिया है, भेंट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भेंट मार्ग खोल देती है, बंद दरवाजों को खोल देती है। जवान बेटियों जिनकी मैरिज नहीं, बेटो जिनकी मैरिज नहीं, जिनकी जॉब नहीं लग रही है, हर चीज के लिए अपना बीज बोना शुरू करो आज से। आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखोगे। जिनके पास संतान की आशीष नहीं है वो दो, जिनके पास आशीष आ गई है वो भी दीजिए। हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। जल्दी से एक और वचन, नीति वचन 3 उसका 9 और 10 बोलता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। एक्सक्यूज में, क्या बोल रहा है? अपनी संपत्ति और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा का प्रतिष्ठा करना। आपने क्या किया? यहोवा की प्रतिष्ठा किया। परमेश्वर को जब आप देते हैं, ऑनर देते, प्रभु ये आपने दिया है। आपको मालूम है, उत्पत्ति 4 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा पहला मर्डर, पहली भेंट, पहली भेंट और उसके बाद मर्डर, कैन और हाबिल का। आपको मालूम है, कैन जो बड़ा था और हाबिल जो छोटा था, कैन ने क्या किया? अपनी फसल का बचा कुचा भाग लेकर आया, परंतु हाबिल जो छोटा बच्चा था, जो उससे छोटा था, उसने बेस्ट मेमना लेकर आया। सुनिएगा ध्यान से, दोनों का हृदय देखिए, दोनों का हृदय देखिए। एक ने बचा कुचा लेकर आया और एक ने बेस्ट लेकर आया। परमेश्वर किसको आशीष देगा? थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको अपने घर में बुलाऊं, मैं आपको अपने घर में बुलाऊं, या आप किसी के घर में जाओ, अब वो आपको बचा कुचा खाने को दे, आपको अच्छा लगेगा? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए।
आपको झूठी थाली में अगर कोई परस दे खाना, आपको कैसा लगेगा? थोड़ी देर के लिए सोचिए। मेरे शब्द बड़े कठोर हैं, परंतु वो गोली के जैसे घुसते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। जिस परमेश्वर ने आपको हजारों लाखों और करोड़ों रुपए दिया, जिस परमेश्वर ने आपको हजारों रुपए कमाने की शक्ति दिया, आप पैरालाइज नहीं है। आप अभी भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप उसके अनुग्रह में आप वो नौकरी कर रहे हैं, और आप परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? आप क्या दे रहे हैं? आपने सोचा? आप डिजर्व नहीं करते थे कभी नौकरी के लिए, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके जीवन में आया, मेरे जीवन में आया, आपके जीवन में आया, और आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए। आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आ गई, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब आ गई, आप एक अच्छी कंपनी के में काम करने लगे। आपने कभी सोचा? वो परमेश्वर ने आपको योग्यता से बढ़कर दिया, और आप उसको क्या दे रहे हैं? थोड़ी देर के लिए सोचिए प्रिय। अगर आप इस महीना 2024 10वें महीने में आप अपनी आशीष को देखना चाहते हैं, तो अपने बीज को आज तैयार कर लें, बोना शुरू कर दें। आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखें। मेरे शब्द कठोर हैं, परंतु मैं आज आपको एक बात बोल दूं। अंकुर नरूला एक बात बोलते हैं, बोले जब मैं अपने आत्मिक पिता के घर में जाता था अफ्रीका में, मैं अपना पर्स खाली करके आता था। बोले मैंने उनकी सेवकाई में, मेरे पास एक छोटा कैमरा था, मैंने उनकी सेवकाई में जाकर उस कैमरे को बो दिया। यहाँ तो मालूम लोग तौलते हैं, लोग अभी मुझे लोग देख रहे हैं ना, तौलते हैं। क्यों दें? नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रियो। स्वर्ग का परमेश्वर जिसने ये सेवकाई को खड़ा किया, जिसने इस चैनल को खड़ा किया है, लाखों लोगों को एक दिन जोड़ेगा इसमें, लाखों और हजारों लोगों को। और कई लोग बिल्कुल लेट आएंगे और स्पीड से बढ़ेंगे, स्पीड से प्रभु उनके जीवन में मार्ग खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत रीति से उनके जीवन में, ये आज प्रोफेसी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग कन्नी काट रहे, जितने लोग चिंदी चोर बन रहे, जितने लोग भाग कर चले जा रहे हैं, उनके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि वो शत्रु के लिए उन्होंने द्वार खोल लिया। लीगल राइट शत्रु को है, शत्रु उनको मारेगा, उनका पीछा करेगा, उनको पकड़ेगा, उनके जीवन में कमी घटी आएगी। परंतु जिन्होंने परमेश्वर के राज में उसका सम्मान करके दिया, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी पहली उपज के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा किया, आपको मालूम बोलता है इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे, और तेरे रस कंडे में नया दाक मधु उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा। आप आशीष पर आशीष पाते रहेंगे। आपको मालूम है देने के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होएगा। एक और वचन सुनिएगा, लूका 6:38 बोलता दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कई बार देने की बात आती ना, तो अचानक से साइलेंट छा जाता है। अभी मैं बोलूंगा इस महीने परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा, आप में से इतने लोगों की जॉब लगने जा रही है, इतने लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने जा रहा, आपको संतान की आशीष मिलने जा रही है, आपको एक घर मिलने जा रहा। आपको मालूम अभी लोग खटाखट आमीन और प्रेज द लॉर्ड हालेलुया टाइप करना शुरू कर देंगे, परंतु मैं जब बोलूंगा दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, आपको मालूम है अचानक से साइलेंट हो जाता व्यक्ति। सुनना बहुत ध्यान से, बोलता सुने का बहुत ध्यान से, बोलता लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। बोले क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आपको मालूम है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रियो मैं सेवकाई की में जब आया, प्रभु जानता है, पैदल और साइकिल से सेवा शुरू किया। पैदल भी गए कई जगह, दूसरों के साथ गाड़ी में पीछे बैठकर, उनकी साइकिल में पीछे बैठकर, साइकिल भी नहीं थी,
आपको मालूम है जीसस फिल्म को दिखाना था, दया सागर फिल्म को दिखाना था, ठेले पे प्रोजेक्टर रखकर और पहाड़ी चढ़ रहे हैं हम, आपको मालूम है, और गाना गा रहे, चले जाना है दूर से दूर तलक लेकर यीशु का प्यारा प्यारा नाम। आपको मालूम है एक जुनून था। सेवकाई पैसे के लिए नहीं कर रहा प्रिय, ऐसा नहीं चाहिए, परंतु प्रभु बहुत सारी आत्माएं बचाए इसलिए सेवा में आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सात समुंदर पार भी अभी बहुत सारे लोग इस समय सुन रहे इस मैसेज को। हम प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं, रात दिन प्रभु के सामने आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में बचाए जाएं और स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, एक भी आत्मा नाश ना हो। बोलता है जिस नाप से तुम नापते हो, हम तो अच्छा नाप रहे हैं प्रियो। हालेलुया, प्रभु आपको देख रहा है देने के विषय में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए सुनिएगा, गलातियों 6 उसके 6 में बोलता, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वालों को भागी करे। जो वचन की शिक्षा पाता है, हालेलुया। आपको मालूम है सिर्फ हम वचन को ही नहीं, परंतु हम परमेश्वर के सही वचन को दे रहे हैं कि आप सब क्षेत्र में आशीष को प्राप्त करें। जल्दी से सुनना, यह हमारी परमेश्वर के प्रति जिम्मेवारी है कि सेवकाइयों की सहायता करें, सेवकों की सहायता करें, धन को वापस सेवकाइयों में लगाएं, धन को हम सेवकाइयों में लगाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे आत्मिक रूप से हमारे जीवन में बोया गया है, हमारी मदद की है, हमें सिखाया और हमें खिलाया है। हालेलुया। आपको मालूम जो बीज बोया जा रहा, जिन्होंने रात दिन जग कर सोकर आपके लिए प्रार्थना किया, आपके लिए उपवास रखा, आपके लिए प्रभु से मांग रहे, प्रभु इनको छुटकारा दे, इनको संतान दे, प्रभु इस परिवार में आशीष दे, प्रभु इनके काम धंधे चलने पाए, प्रभु इन प्रिय प्रेयर पार्टनर के जीवन में अद्भुत चमत्कार कर, प्रभु इन परिवारों में, इनके बच्चों में, इनके जीवन में, इनके परिवार में अद्भुत आशीषें आए। आपको मालूम है अब उन्होंने तो किया, पर आपने क्या पार्ट किया? हालेलुया, आपने क्या किया? एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 11 से 14। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों 9 उसका 11 से 14 क्या बोलता है। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम हमारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटे? मतलब जब आपके लिए प्रार्थना की गई, जब आपके लिए ब्लेसिंग को बोया गया, तब आपके जीवन में क्या आया? आपका बिजनेस चलने लगा, आपकी शादी हो गई, आपके पास संतान की आशीष आ गई, आपके घर, आपको एक बड़ा घर मिल गया, आपके जीवन में अद्भुत रीति से द्वार खुल गया। बहुत ध्यान से सुनना, आप परमेश्वर क्या बोल रहा है, बोलता है जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक नहीं? क्या बोल रहा है? जब आत्मिक जो व्यक्ति आपके जीवन में आशीष बो रहा है ना, उसका आपके ऊपर ज्यादा अधिकार है, क्योंकि उसने आपके जीवन में आशीष को बोया है। मेरी कलीसिया में चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र का व्यक्ति आता है और ऑनलाइन में ऐसे लोग आते हैं, मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ, मैं हर एक के ऊपर आशीष को बोलता हूँ। अब मैं हमेशा एक बात बोलता, परमेश्वर आपको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेकर जाए। अब मैं ही एक ऐसा पादरी हूँ जो हमेशा इस बात को बोलता हूँ, मेरे से भी ज्यादा आशीषित प्रभु आपको करे, मेरे से भी ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, बोलता है जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? एक आत्मिक व्यक्ति का आपके ऊपर ज्यादा अधिकार बनता है। उसके बाद बोलता है परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में रुकावट ना आए। सब कुछ सहते हैं। आपको मालूम है कई बार गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता प्रियो, खाने के लिए जेब में पैसा नहीं होता, वो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने वाला जब आपके घर में आता ना, तो आप बोलते भाई साहब पानी पियो फूटो,
आपको मालूम है, आपने उस व्यक्ति से ये भी नहीं पूछा कि भाई साहब आप चाय पिएंगे, मीठी या फीकी? आपने कुछ खाया? आपको मालूम बाइबल बोलती क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो सुसमाचार संदेश को सुनाते हैं। उसके पैर जब आपके घर में पड़े थे ना, उसी समय आपने अगर उसको पानी पिला दिया, एक गिलास ठंडा पानी, बाइबल बोलती लूका और मत्ती में, आप उसका प्रतिफल नहीं खोएंगे। परंतु कई लोग घर में अंदर जाते हो, गिलास को जोर जोर के पटकते हैं, जिससे वो बेचारा पादरी भी दुखी हो जाता और आपका घर छोड़कर चले जाता। कई लोग देने से पहले बोलते हैं ये पादरी लोगों की आदत ही मांगने की होती। अभी ऑनलाइन में बहुत सारे लोग मुझको छोड़कर अलग हो गए हैं, आपको मालूम है। उन लोग बोले अरे ये सिर्फ मांगते रहते हैं। आपको मालूम है क्या बोलता है कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं? ठीक है, जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। हालेलुया, वे वेदी के साथ भागी होते हैं। और उसके बाद क्या बोलता है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया, उनकी उनकी जीविका सुसमाचार से हो। आपने कभी सोचा कि हमें उन कामों को करना है? हालेलुया, हालेलुया। आपने कभी देखा कोई सिपाही अपने पैसे लगाकर सेना में भर्ती होता है? इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ना कि नहीं मैं अपना पैसा दूंगा, अपना राशन लेकर आऊंगा, मैं देश के लिए लड़ूंगा। नहीं कोई करता। आपको मालूम है परमेश्वर के राज्य में जो लोग काम कर रहे हैं उनको देना आपका काम है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया है। जब आप देंगे आप अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे। ऐसा करके तुम परमेश्वर को परखो कि वह आकाश के झरोकों को खोलकर तुमको अपरंपार आशीष देता है कि नहीं। हालेलुया, चॉइस आपकी है। आप दवाइयों में पैसा वेस्ट करेंगे, गलत जगह पैसा वेस्ट करेंगे, कमी घटी में रहेंगे, कर्ज में रहेंगे, या अपने जीवन से बंधन तोड़वाना चाहते तो आपको आज बीज बोना पड़ेगा। उसके बाद सुनेगा ध्यान से, बार आखिरी पॉइंट अपन पढ़ेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। हमें अवश्य अपनी साक्षी, अपनी गवाही देना चाहिए। मसीह में निडर निर्भीक बने, ठीक है, और आत्माओं को जीते। हमें 2 से 3 बातें करना है। पहली चीज हमें अपनी गवाही देना है। दूसरी बात हमें निर्भीक बनना है, निडर बनना है, और तीसरी बात हमें आत्माओं को जीतना है। ये शिक्षा आपके जीवन में परमेश्वर इसलिए देना चाहता है। हम अंत के समय में रह रहे प्रियो। अब पैसा आपका कोई काम का नहीं है, धन संपत्ति जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो सोना और चांदी, उसमें काई लग जाने वाली बहुत जल्दी। अचानक से आपके बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे, तो ध्यान से सुन लीजिए, बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। इसलिए आज आप इस बात को समझ लीजिए, परमेश्वर चाहता है आप गवाह बने, आप गवाह बने। और पहली बात बोलता प्रेरितों के काम 1 में बोलता, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्या आएगा? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और जगत की छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। हालेलुया। और वहां पर हिंदी एक और अनुवाद है जिसको मैंने बोला जगत का छोर, वैसे बोला वहां पर लिखा पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के बाद आप गवाह बन जाते हैं। हालेलुया, आपकी गवाही बनती है। हालेलुया। आज आपको मैं एक बात बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग जो इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी बड़ी गवाही आने वाली, बड़ी गवाही। आप चिंता नहीं करना, प्रभु आपके जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने जा रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो आप डिजर्व नहीं करते, जिसके योग्य नहीं थे, वो आपके जीवन में होने जा रहा है।
हालेलुया। अद्भुत रीति से क्या हो कैसे होएगा मैं भी नहीं जानता, परंतु आने वाले दिनों में आपके जीवन में होगा, क्योंकि मेरी एक ही प्रार्थना है। मेरी सेवकाई में मैंने अद्भुत द्वारों को खुलते हुए देखा है, बंधनों को टूटते हुए देखा है। वे लोग जो सच्चाई के साथ मेरे साथ चले हैं, उन सबके जीवन में अद्भुत आशीषें आई हैं। मैं हमेशा एक बात मैं अपने लिए बोलता हूँ, जो मेरे साथ मेरे प्रभु के साथ सच्चाई में चल रहा है ना, निश्चय उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होएगा। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना है पास्टर जी तो ऐसा दुनिया बोलती है, मैं वैसे बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं यीशु मसीह में हाजिर नाजिर जानकर इस बात को बोल रहा हूँ। आने वाले दिनों में आप अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से। नीति वचन 11 उसका 30 बोलता है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। हालेलुया। आपको मालूम धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। आपके लिए जीवन का वृक्ष लगने वाला, आशीष की बहार आने वाली है। आप इस संसार में भी और उस संसार में भी आशीषित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं प्रियो। अपने नेक्स्ट लेवल को स्मरण करो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप में से हर एक के लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 20वां पद बोलता है, तो वह यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आपको मालूम है सेवकाई एक्चुअल में है क्या? जब हम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके उसके शराब से छुटकारे के लिए, पाप से छुटकारे के लिए, अंधकार से छुटकारे के लिए कर रहे हैं, उन परिवारों के लिए कर रहे हैं जो दारू पीकर नष्ट हो रहे थे, ऐसे परिवार जो भिखमंगे जैसे थे, जिनके जीवन में आशीष नहीं थी, ऐसे लोग जो अंधकार में थे, जिनके ऊपर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था, ऐसे लोग जो नरक में जा रहे थे, जब उनके लिए किसी ने सुसमाचार प्रचार किया, मेरे जैसे ऐसे सैकड़ों हजारों करोड़ों पास्टरों ने जाकर उनको सुसमाचार सुनाया। आपको मालूम है कई लोगों ने उनके लिए उपवास और प्रार्थना किया। आपको मालूम है वो बाइबल क्या बोलती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन भटके हुए पापियों को जब फेर लाता है और उनका प्राण मृत्यु से बचाता है और उसके पापों पर पर्दा डालता है। आपको मालूम है उनके पापों पर पर्दा डालता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में वो नई सृष्टि बन जाती, कर्जा समाप्त हो गया, श्राप टूट गया, बंधन टूट गए, दुख तकलीफें चली गईं। आपको मालूम कमी घटी चली गई। पहले फटे चितड़े कपड़े पहनते थे पर अब अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। पहले चीजें नहीं थी परंतु आज चीजें बदल चुकी हैं। पहले जॉब भी नहीं था पर आज जॉब आ गया है। पहले घर नहीं था पर आज स्वयं का घर आ गया है। पहले संतानें नहीं थी पर आज संतानें हैं। कई लोगों को जब परमेश्वर का वचन सुनाया उन्होंने विश्वास किया। कई लोग जो नरक जा रहे थे उन्होंने विश्वास किया और आज यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया और आज वे यीशु के पीछे चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए प्रिय, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। हालेलुया कि उनको प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया। आज आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा। बाइबल बोलती है याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसके 20वें पद में, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। आपको मालूम कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे के पाप को गिनाते हैं, बुराइयां करते हैं, परंतु जब हम एक पापी मनुष्य को फेर लाते हैं और उसको बोलते बहन, मेरे भाई, मेरे बेटे, आपको मालूम है जब वो बच जाता है, जब वो अच्छे कपड़े पहनकर प्रभु के भवन में आता है, जब वो परिवार प्रभु के भवन में आता, कितनी, आपको मालूम कितनी महिमा का कारण होता है। आपको मालूम करोड़ों अरबों असंख्य स्वर्गदूत, आपको मालूम है स्वर्ग में सिर्फ होशन्ना के नारे लगाते हैं। आपको मालूम है जय जयकार करते हैं,
प्रेस करते हैं कि प्रभु ये परिवार बच गया। आपको मालूम है, एक प्रभु के दास जब एक परिवार को बचाता है ना, उससे आप जाकर पूछना, मुझसे पूछना, जब एक परिवार के जीवन में चमत्कार होता है, जब वो प्रभु को अपना जीवन देते और जब जो वो निर्णय लेते कि हम पानी का डूब का बपतिस्मा लेंगे भाई साहब, और अब हम यीशु के पीछे चलेंगे, हम अब पीछे नहीं हटेंगे। मैं आज आपको एक बात बोलूं प्रियो, बहुत ज्यादा खुशी होती है, हमारा जीवन सफल हो गया। आपको मालूम है, वो आत्मा बच गई तो हालेलुया, हालेलुया। आपको तो बस एक आशीष मिल गई, आप खुश हो गए, परंतु हमारे लिए सबसे बहुतायत बड़ी बात, बहुतायत की आशीष कि इतनी ढेर सारी आत्माएं प्रभु के राज्य में बचकर आ रही हैं। हालेलुया। वे नरक नहीं जाएंगे, परंतु वे लोग सब स्वर्ग जाएंगे। ये हमारी डिजायर है। हालेलुया, हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से, नीति वचन 14:25 बोलता है, सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है। जब आप अपनी गवाही देते, कैसे यीशु ने मेरे जीवन में काम किया, कैसे मैं बिगड़ा हुआ था, कैसे मैं गलत कार्य को करता था, गलत चीजें खाता, देखता, बोलता, सुनता था, कैसे यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचाया, कैसे यीशु मसीह ने मुझको जॉब दिया, कैसे यीशु मसीह ने मुझको संतान की आशीष दिया, कैसे यीशु मसीह ने मेरी मैरिज को अद्भुत रीति से कराया, कैसे यीशु मसीह ने इस प्रभु के दास के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा इस जगह पर मेरे जीवन को बचाया। ये आप गवाहियां बांटते हो। कैसे मैं इस कलीसिया में गई और इतने साल के बाद मुझे संतान की आशीष मिली। आपको मालूम है, ये सब कुछ प्रभु देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, ये सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण को बचाता है। आपकी एक सच्ची गवाही लोगों के जीवन को बदल देती है। आप कर्ज में नहीं रहोगे, कमी घटी में नहीं रहोगे, आपकी संतानें इस देश की अधिकारी होंगे। आप बहुत सारे लोग अद्भुत रीति से आपकी जब गवाही लोग सुनेंगे ना, लोग बोलेंगे जब इनके साथ प्रभु इतने बड़े बड़े काम किया, प्रभु मेरे साथ भी कर। आप जब बोलेंगे प्रभु ने मेरे जीवन में कैसा अद्भुत बातें किया, तो आपको मालूम, मेरी बेटी जुड़ी है इस समय, ज्योति। मेरी वाइफ का भी नाम ज्योति है, मेरी बेटी का भी नाम ज्योति है। आपको मालूम है, प्रभु ने अद्भुत रीति से उसके लिए मार्ग खोला। बाइबल बोलती, जन्माने वाली माता हमें भूल सकती, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते, परंतु मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आपको मालूम, वो परमेश्वर ने इस बेटी के लिए अद्भुत काम किया। और मैं इस ऑनलाइन में इस बात को बोल रहा हूँ कि परमेश्वर उस बेटी को, उसके पति को, उसके छोटे बच्चे को बहुत आयत की आशीष देगा, नेक्स्ट लेवल की। हालेलुया। इसके कारण इसकी बहन अभी हमारे साथ जुड़ी हुई, पूनम। आपको मालूम है, इसी के द्वारा वो कलीसिया में आई और अद्भुत रीति से आशीष को प्राप्त करी। हालेलुया। अभी उनके पूरा परिवार इस समय इस लाइव प्रार्थना को देख रहा है। आपको मालूम है, वे सब भी आशीष को प्राप्त करेंगे। आने वाले दिनों में उनकी एक बड़ी गवाही होगी। पूनम, रुकना नहीं, डरना नहीं, पीछे नहीं हटना। इस टेस्ट में पास हो गए, तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल सही रीति से भला चंगा होकर गवाही को देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बहुत सारे जवान मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो मुझसे उम्र में छोटे हो, जो मुझसे बड़े हो, मैं उन सबको, आदरणीय लोगों में आप सबको कोई बात बोल रहा, अगर आप इस चैनल पर सच्चाई से जुड़े हुए, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आने वाले दिनों में आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। नोट डाउन कर लेना, आप 2025 में सेम नहीं रहेंगे। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी आशीष को पाने जा रहे हैं। हालेलुया। आप अद्भुत आशीषों को पाने जा रहे हैं। एक दिन दुनिया देखेगी, एक दिन दुनिया सुनेगी आपकी गवाही को। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मत्ती 4 उसके 19 में बोलता, और उसने आकर कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु की चाहत है आप गवाह नहीं बने, परंतु आप लोगों को पकड़ने वाले बने, लोगों को सुसमाचार सुनाए और यीशु मसीह के लिए उनको जीत लें। आज आपको मालूम है, हमें लोगों को जीतना है, यीशु मसीह में हमको जीतना है। यीशु मसीह के लिए उन आत्माओं को जो नरक में जा रही है, उनको झपट कर खींच के निकाल लेना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है आप एक बड़े गवाह बन जाएं।
इन बुनियादी शिक्षा के द्वारा, इन 10 पॉइंटों के द्वारा आपने अद्भुत आशीष को पाया है। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा, फिर मैं प्रार्थना करूंगा। बहुत ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर की योजना है कि प्रत्येक नया जन्म पाया विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे और तब दूसरों को यीशु मसीह की साक्षी देने के लिए परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखे। बोलते ना, पहले तुम यहूदिया, सामरिया और जगत की छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। फिर बोलता है, जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है और मसीह में बहुतायत के जीवन का सुसमाचार सुनाना चाहिए। आपके द्वारा प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको सामर्थी बना दिया है। अब आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आप लोगों के लिए छुटकारे का कारण बनेंगे, आप लोगों के लिए चंगाई का कारण बनेंगे। आप बहुत से बेटियों को बचाएंगी, बेटे बेटों को बचाएंगे, परिवार को बचाएगा, पुरुष को, स्त्री को। और कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो मल्टी टैलेंटेड रहेंगे, जो किसी को भी सुसमाचार सुनाएंगे और वे यीशु के पास आ जाएंगे। प्रभु ने आपको बनाया है, आपको इसलिए रचा सृजा बनाया है कि वो आपके जीवन के द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। आप उसके चुनाव में हो बेटे, आप उसके चुनाव में हो। क्या बोलता, हमें मनुष्यों की आत्माओं के अनंत मूल को स्मरण रखना चाहिए। आप अनमोल हैं, आप अनमोल हैं। आपको मालूम है क्या बोलता है, रखना चाहिए तथा गवाही साक्षी देने में विश्वास योग्य बने रहना चाहिए। विश्वास योग्य कैसे? आपके जीवन में आपकी मैरिज हुई, देते रहो। कैसे प्रभु ने आपको आशीष दिया संतान की, दो, यही गवाही है। कैसे प्रभु ने आपको दुष्ट आत्मा के प्रभाव से छुटकारा दिया, दो। कैसे प्रभु ने आपके वीजा का इंतजाम किया, कैसे उसने आपकी एक नई जॉब आपको दिया, कैसे प्रभु ने आपको नरक की आग से बचा लिया। आप पहले शराब पीते थे, गलत कार्यों में थे, प्रभु ने आपको बचाया। ऐसी बहनें, ऐसे भाई जो गलत रास्तों में थे, प्रभु ने आपको बचाया। आप गलत जगह पर गलत बातों को कर रहे थे, गलत आराधना कर रहे थे, और प्रभु ने आपको बचाकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में छुड़ा लिया है, नया जीवन दिया है। गवाही देना है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, मसीह स्वयं हमें प्रतिफल देंगे। हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वागत करेंगे। और पत्रस की पत्री, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 4थे पद में लिखा, और हमें उन लोगों को देखकर आनंद होगा जिन्हें हमने अपनी गवाही के माध्यम से जीता था। हालेलुया। हम गवाही के माध्यम से जीतेंगे। हमारे साथ पास्टर लॉरेंस इस समय जुड़े हुए हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, गांव-गांव जाकर सुसमाचार सुनाते हैं। दोनों पति पत्नी, एक की उम्र 63 साल है और एक की उम्र 62 साल हो रही है। आपको मालूम है, परमेश्वर दोनों को, आप उनको जब देखेंगे वो बड़े उत्साह के साथ, आपको मालूम है, गांव-गांव जाकर सुसमाचार सुनाते। आपको मैं इस बात को बताना चाहूंगा, इतनी उम्र में भी वे दोपहर में नहीं सोते, वे भागते हैं। आपको मालूम, वे भाग रहे सुसमाचार के लिए। आपको मालूम, हम अगर इस ऑनलाइन माध्यम से हम इस काम को कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि पास्टर सिर्फ तैयारी करके आया, सेटअप लगाया, लाइट, कैमरा, एक्शन, और बस उसके बाद शुरू हो गया प्रचार करने के लिए। प्रियों, ये जीवित वचन को पढ़ना पड़ता है, इसको मनन करना पड़ता है। आपको मालूम है, इन वचनों को याद करना पड़ता है। हालेलुया। इन वचनों को ऐसे याद करना पड़ता। हालेलुया। इन वचनों की तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे विरोधी हमें देखते हैं, सुनते हैं। हमसे प्रेम करने वाले लोग तो है ही, जो आप लोग हमें देख रहे हैं, आप जिन्होंने सब्सक्राइब किया, परंतु ऐसे भी लोग हमें देख रहे हैं
जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, अब वो सिर्फ ये चेक करने आते हैं कि हम क्या बोलेंगे, वो ये चेक करने आते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं। कुछ लोग हमारी खिल्ली उड़ाने के लिए, कुछ लोग हमें बदनाम करने के लिए, कुछ लोग हमें नीचे दिखाने के लिए, कुछ लोग हम पर हंसी ठट्टा करने के लिए ये कार्य को करते हैं। परंतु रोमियो 8 में एक बात बोलता है, मैं भी उसको बोलता हूँ, कोई हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ना अकाल, न मरी, न तलवार, न महामारी, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न देखी न अनदेखी शक्ति, न कोई भी ऐसी बात इस संसार की हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हम मसीह में थे, हम मसीह में हैं, हम मसीह में ही मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलने वाला मैं नहीं, परंतु उसका पवित्र आत्मा मेरे मुंह से होकर बोले और बातचीत करे। अगर मेरे वचनों से आपको ठोकर लगी तो मैं क्षमा मांगता हूँ, परंतु मैं एक बात बोलता हूँ, मैं इतने क्लियर तरीके से इस बात को आज की रात इसलिए बोल रहा, परमेश्वर इन बुनियादी शिक्षा को आपको दिया है, ये 10 पॉइंट आपकी दशा दिशा को बदल देगा। सुनना बहुत ध्यान से। आपकी जॉब आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी, आपका जिम जाना, वेट उठाना आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, आपका फैशन करना आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, आपका कहना चाहिए स्टडी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी, आपके जीवन में आपका बड़ा घर आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, आपके आपके कार्ड में बहुत सारी डिग्रियां डिप्लोमा आपको स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा। अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, अगर आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, तब तक आपके जीवन में उद्धार नहीं हो सकता। वो ध्यान से सुनेगा, जितने लोग अपने जीवन को समर्पित कर देंगे उन सबके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। पहले आपको अपना जीवन देना पड़ेगा, यीशु मसीह की अधीनता में आना पड़ेगा, वो आपके जीवन को बदला देगा, आपके जीवन को जो पाप में था, जो श्राप में था, जो कहना चाहिए बहुत सारे गंदे कार्यों में था, उसको धोकर शुद्ध साफ और पवित्र करके नया बना देगा और आपको अपने लिए एक उपयोगी पात्र बना लेगा। प्रियो, आपको मालूम है बाइबल बोलती है, क्या बोलती है? तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है, बड़े घर में सोने चांदी और काठ के बर्तन होते हैं, कुछ आदर के पात्र होते हैं और कुछ निरादर के पात्र होते हैं। परमेश्वर चाहता जो अपने आप को इससे शुद्ध करेगा वो आदर का पात्र कहलाएगा। आप एक आदर के पात्र कहलाएंगे। प्रियो, आज प्रभु चाहता मेरी बेटी तू एक आदर का पात्र बन जा, मेरे बेटे तू एक आदर का पात्र बन जा। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग जाना है तो तैयारी कर लेना है। हालेलुया। और अकेले नहीं जाना है। हम गाना गाते ना, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है बहुत सारे लोगों को बचाना है। ये मेरे और आपके कंधों पर ये जिम्मेवारी है। प्रियो, आज की रात अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं, मुंह नहीं मोड़ना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इस संसार में सब चीज बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है और वो हमेशा एक सा रहेगा। आज जो बातें आप सुन रहे हो, कल उसी के अनुसार आपका निर्णय होएगा। मेरा भी निर्णय इन्हीं वचनों के अनुसार होएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूं, आपको प्रचार करके मैं अपने आप को दोषी नहीं ठहरा सकता। मुझको भी इस काम को और तीव्रता से करना है। अभी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में जीत कर लाना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको अद्भुत आशीषें देना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ एक गीत मेरे मन में आ रहा है, मैं उसको गा दूं और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ
स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू ऐसा अच्छा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू ऐसा अच्छा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है साधो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु है साधो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राहबोत का परमेश्वर तेरा धन्यवाद। राहबोत का परमेश्वर तेरा धन्यवाद। यहाँ तक संभाला तूने, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राहबोत का परमेश्वर तूने फुलाया फलाया। राहबोत का परमेश्वर तूने हमको फुलाया। राहबोत का परमेश्वर तूने हमको फैलाया, फैलाया, तूने फैलाया, तूने फैलाया, तूने फैलाया।
राहबोत का परमेश्वर मुझे तूने फैलाया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो, प्रभु यीशु के नाम में आपको अद्भुत आशीषें मिले। आने वाले महीने के लिए भी मैं इस समय प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस महीने, इन 9 महीनों में परमेश्वर ने हम सबको संभाला, सुरक्षित, जीवित और भला चंगा रखा। बहुत ध्यान से सुनना, एक प्रोफेसी है आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग इन 9 महीनों में, जिस प्रकार माँ के गर्भ में एक संतान होती है वैसे थे, परंतु अब आप 10वें महीने में डिलीवर होने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो। और ध्यान से सुनना, यहाँ पर परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, भला चंगा रखे और साथ ही साथ आप अद्भुत रीति से आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। मेरी एक ही प्रार्थना है कि वो राहबोत का परमेश्वर आपको चौड़े स्थान पर लेकर जाए, वो आपको फुलाए, फलाए और बढ़ाए। वो एबनेजर परमेश्वर जिसने यहाँ तक हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया, वो आगे भी आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने पाए। वो परमेश्वर जिसने यहाँ तक आपको संभाला और आगे भी वो आपको संभालेगा, इस बात की मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, घोषणा करता हूँ। आप नीचे नहीं रहेंगे, परंतु आप ऊपर रहेंगे। आप सिर रहेंगे, पूछ नहीं। आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं। आप आगे रहेंगे, आप पीछे नहीं रहेंगे। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। जितने लोग हमारे साथ प्रेयर पार्टनर बने, जितने लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने लोग अपने जीवन में आज निर्णय लिए हैं कि यीशु के पीछे मैं चलूंगी, मैं चलूंगा, मैं उन सबके जीवन में इस 10वें महीने में, जो अभी थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होने वाला है, आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा। 10वें महीने में आपके जीवन में गुड न्यूज आने जा रही है। इस 10वें महीने में मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में आपकी हर एक कमी घटी को दूर करने जा रहा। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, इस 10वें महीने में जितने लोग परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बोएंगे, अपनी अद्भुत आशीषों को काटने जा रहे हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, 9 महीने आपने उन बातों को नहीं देखा, परंतु अपनी अब आंखों से इस संसार की बातों को, आत्मिक जगत की बातों को आप होता हुआ देखेंगे। आप अभी तक उस जैसे माँ के पेट में थे, उसी प्रकार आप इस 9 महीनों में बंद थे, परंतु अब आप बाहर आ गए हो यीशु मसीह के नाम में। वो प्रभु आपको बाहर लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में, और अद्भुत रीति से आप अपनी आशीषों को देखने जा रहे हो अपनी आंखों से। हालेलुया। और वो यहोवा यिरे आपके लिए उपाय करने वाला, वो यहोवा निस्सी आपका जय का झंडा है। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में विजयी रहोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, वो बंद द्वार इस 10वें महीने के बाद खुलने जा रहा है। इस 10वें महीने से आपके जीवन में खुलने जा रहा है। आज 9वें महीने का वो एंडिंग है और 10वें महीने में वो परमेश्वर चाहता है 10 नंबर आज्ञाकारिता को बताता। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह चाहता है, परमेश्वर चाहता, उसका पवित्र आत्मा चाहता आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने और निश्चय आप अपनी आशीष को प्राप्त करें, निश्चय आप छुटकारे को प्राप्त करें, निश्चय भलाई करुणा आपके जीवन भर बनी रहे। बाइबल जैसा बोलती, निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, अभी तक घाटा सहा था, अभी तक आपने कमी घटी सही थी, अभी तक आप फेलियर रहे, अभी तक इस 9 महीने में आपके जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव आपने देखा, बीमारी को देखा, परंतु इस 10वें महीने में सब कुछ एंड होने जा रहा है।
प्रभु बोल रहा है अगर आज्ञाकारी रहोगे इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। इस भारत देश के नहीं परंतु विदेशों में जहां आप रहते हो वहां के भी आप उत्तम पदार्थ खाओगे। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ जहां आप हो वहां मेरा परमेश्वर आपको श्रेष्ठ करेगा, आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। बीते जितने इस महीने में जितने लोगों का जन्मदिन था या रहा आज की डेट तक, मैं उन सबको ब्लेस करता हूं। और आने वाले महीने में जिस जिसका जन्मदिन रहेगा मैं उन सब के लिए बंद द्वारों को खुल जाने की आज्ञा देता हूँ। आशीष की मैं बाढ़ को रिलीज करता हूँ। जितने लोगों का इस 9वें महीने तक जिनकी मैरिज एनिवर्सरी थी या मैरिज एनिवर्सरी रही, मैं उन सबको ब्लेस करता हूँ। और जिनकी आने वाले महीने में रहेगी मैं उन सबको यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ। मैं यीशु के नाम में आपके काम धंधों को ब्लेस करता हूँ। कल से जब आप ड्यूटी जाएंगे, कल से जब आप अपनी जॉब में जाएंगे, कोई शत्रु तो हमारे सामने खड़ा ना रह सकेगा। बाइबल बोलती जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझे छोड़ूंगा न त्यागूंगा। प्रभु उसका वचन कहता है यशाया 45 में, बोलता मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, ऊंचे नीचे रास्तों को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, मैं लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा, मैं तुझे अंधकार में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में इस समय डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, ऐसे लोग जिन्होंने आपके विरुद्ध में गड्ढा खोदा था वो उसी गड्ढे में गिरेंगे और दफन हो जाएंगे। ऐसे लोग जिन्होंने आपके विरुद्ध में ऐसा किया था, उन्हीं के सामने मेरा परमेश्वर आपके लिए मेज लगाने जा रहा है। वो परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में उठो और चलो इस देश की लंबाई और चौड़ाई पर। वो परमेश्वर आपको इस देश को देने जा रहा है। बोलता मैंने इस देश को तेरे हाथ में कर दिया है, इस शहर को मैंने तेरे हाथ में कर दिया है, इस जगह को मैंने तेरे वश में कर दिया है। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। वह ध्यान से सुनना, इस महीने में इस बात की घोषणा करता हूँ आपका शत्रु आपके सामने ठहर नहीं सकता है। यीशु के नाम में शखारा रबा। बहुत लोग अपने जीवन में रोए हैं बीते महीनों में, परंतु अगला महीना आपके जीवन में अद्भुत आशीषों का है। जिन्होंने आपको रुलाया अब उनके रोने का समय शुरू हो गया है, परंतु आपके हंसने का समय है। आप उनके ऊपर नहीं हंसना परंतु आप आनंद मनाना, उनके ऊपर नहीं परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि वो आपको सदा जय के उत्सव में लिए फिरेगा। बोलता सुनो और ध्यान से, यिर्मयाह 1:18 और 19 परमेश्वर आपके लिए बोल रहा, बहुत ध्यान से सुनना। ये आपके लिए मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है क्योंकि सुन, मैंने आज के दिन तुझे सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतर की शहरपना बनाया है। खड़े हो जाओ, कोई शत्रु आपका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। और क्या बोलता, बहुत ध्यान से सुनना। बोलता है वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, लड़ने जरूर आएंगे, परंतु क्या बोलता है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है, वो है बचाने के लिए। कोई माइकलाल किसी ने ऐसा बेटा जन्मा ही नहीं है जो परमेश्वर के लोगों का बाल भी बांका कर सके। समझ गए आप? डरना नहीं किसी से। जब तक परमेश्वर ऊपर से आज्ञा नहीं देना, आपका एक बाल भी कोई छू नहीं सकता। कोई गवर्नमेंट नहीं छू सकती, कोई व्यक्ति नहीं छू सकता, कोई संस्था नहीं छू सकती, कोई ऑफिसर नहीं छू सकता, कोई भी व्यक्ति आपके विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है सुन, आज तुझे सारे देश, बोलता है सुन, मैंने आज तुझे सारे देश और यहूदा और के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और साधारण लोगों के विरुद्ध में गढ़ वाला नगर, लोहे का खंबा और पीतल की शहरपना बनाया है। बोलेंगे विरोधी, आपको मालूम, आएंगे आपके ऊपर अटैक करने,
परंतु खुद चूर चूर हो जाएंगे। बोलता है जो तुझसे लड़ेंगे उनके मुंह काले होंगे और वो लज्जित होकर गिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। हालेलुया। इस 10वें महीने में परमेश्वर एक और वचन आपको दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर इस वचन को आपने अपने जीवन में ले लिया तो आप अपने जीवन में अपनी दशा दिशा को बदलते हुए देखोगे। क्या बोलता है यिर्मयाह 1:10? क्या बोलता? सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। आपके मुंह में यह अधिकार दे दिया है। बोलता देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। हालेलुया। इन वचनों को लो, अब बोलना शुरू करो। यिर्मयाह 1:9-10 और उसके बाद यिर्मयाह 18 और 19 घोषणा करो ना प्रभु मैं एक पीतल की शहर पड़ा हूं, मैं एक लोहे का प्रभु जी खंबा हूं प्रभु जी, मैं एक गढ़ वाला नगर हूं प्रभु। वो मुझसे लड़ेंगे जरूर, परंतु मुझ पे